जहाँ जहाँ पर बाबा ने खुशी के बारे में महावाक्य सुनाए हैं, वह अव्यक्त महावाक्यों का संकलन इस बुक में आपको मिलेगा, जिसमें से जो पहले महावाक्य आ रहे हैं वह 13 जनवरी 1986 की अव्यक्त मुरली से आ रहे हैं, जहाँ से यह बुक की शुरुआत की गई है। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर यह अव्यक्त महावाक्य आए हैं वह हम इस चैनल पर सुनेंगे। सदा बेहद की खुशियों का जीवन ब्राह्मण जीवन, व्यर्थ और साधारणता अभी भी कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। ठीक है, ब्राह्मण जीवन क्यों लेते हैं? सदा खुश रहने के लिए, खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ठीक है, खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। बाबा जानता है आप ब्राह्मण बने हो किस लिए? खुशी में रहने। आप ब्राह्मण बने हो किस लिए? खुशी में रहने के लिए। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो या वैभव हो, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है। ठीक, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। ठीक है, बाबा कहते हैं ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए जो किसी भी चीज पर आधारित हो, तो वह चीज पर आधारित खुशी को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हैं। ठीक है, यहाँ पर बाबा ने बताया किस लिए ब्राह्मण बने हो, और यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि यह चीजों के आधार पर जो खुशी मिलती है वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। तो हमारे ब्राह्मण जीवन के सबसे महत्व के महावाक्य यह हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से भी सुनिएगा, और अच्छे लगते हो तो दूसरों को शेयर भी करिएगा। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। ठीक है, आज 2024 में जब हम सुन रहे हैं तो साधन कम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे साधन आ चुके हैं। ठीक है, ब्राह्मणों के पास भी। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो। तो आजकल ब्राह्मणों में भी आप देखेंगे कि बहुत लोगों का क्या स्लोगन बन चुका है। बाबा यह चीज क्यों समझा रहे हैं उसकी भी गुह्यता में हम जरूर जाएं। बाबा हमको अगर दुनिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसका मतलब समझना है कि ब्राह्मणों में भी कई ब्राह्मण ऐसे हो चुके होंगे जिन्होंने अपने जिंदगी का यह स्लोगन बना लिया है कि खाओ पियो मौज करो। तो बाबा यहाँ पर बहुत सावधानी दे रहे हैं। यह 1986 में 1986 में सुनाए हैं, मगर आज की तारीख में बहुत उपयोगी है यह, और बहुत सचोट है आज की तारीख में। अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी, यह तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है खाओ पियो मौज करो। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई, तो बाकी अंतर क्या हुआ?
खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो। सदा खुशियों के भंडार हो, इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई आधार के, बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे साधन मिलने से क्या फर्क पड़ जाता है हमारे जीवन में, उसका यहाँ पर महावाक्य आपको गुह्यता में इसके जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है कि बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्ति की छोटी छोटी गलियों में फंस जाना। हद की प्राप्तियां कौन सी थी यहाँ पर बताई, सब मान्यता, नामाचार हो, थोड़े समय की सफलता, हद की प्राप्तियां, साधन अच्छा लगता है, व्यक्ति अच्छा हो, स्थान अच्छा हो, वैभव अच्छे मिल रहे हो, यह सब क्या है, हद की बातें। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य से बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं, अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, वा काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है। मन पसंद, संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है। थोड़ा भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता। ठीक है, क्या होता है हमारे साथ, एक एक बात बाबा हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य हद के बन जाते, इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या इसलिए ब्राह्मण बने हो, इसलिए यह रूहानी जीवन अपनाई है? यह तो साधारण जीवन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ऐसी सब कुछ बातें अगर हम उधर फंस जाते हैं तो यह साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, ठीक है, यहाँ पर सेवा की भी बात आ गई, जो बड़े बड़े महारथी हैं सेवाएं भी करते हैं ना, तो उनको भी यह चीज लागू पड़ती है। ऐसे नहीं है कि छोटे छोटे सेवाधारियों को ही लागू पड़ती है, बड़े सेवाधारियों को भी यह चीज लागू पड़ती है, चाहे वो कितने भी सेंटर के इंचार्ज क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, ठीक है, बहुत सूक्ष्मता से समझिएगा यह सब चीजें। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है, आज मौज कल मुंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में बोला है, ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। इसमें भी सूक्ष्मता से समझने की बात है कि सेवाएं छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, बाबा खुशी में रहने के लिए बोल रहे हैं। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि सेवाएं छोड़ के खुशी को ही पकड़ लो सिर्फ। बाबा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेवाओं में खुशी का कितना महत्व है, आंतरिक खुशी होनी काफी जरूरी है। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। एक एक वाक्य में बहुत बड़े खजाने छुपे हैं, इसलिए वापस पढ़ रहे हैं।
जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। ठीक है, सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंज और मौज, अभी अभी मूंज, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े। ठीक है, यह बात बहुत सूक्ष्मता से समझना कि हद की प्राप्ति का त्याग भी भले करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे नहीं हो जाओ। खुशी के लिए आए हैं ना, बाबा ने आगे भी बताया कि ब्राह्मण क्यों बने हैं, खुशी के लिए। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते। कहाँ साइड सीन्स को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो। ठीक है, खुशियां मिलती है, प्रोग्राम होते हैं तो खुशियां मिलती है, स्थूल प्राप्तियां होती है, अच्छे अच्छे साधन, अच्छा अच्छा खाना, ब्रह्मा भोजन, सब खुशी के साधन है, ना नहीं है। मगर बाबा जो समझाना चाह रहे हैं उसको हम समझे कि कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिस लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे नहीं हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसको ही खुशी तो नहीं समझ रहे हो। यह सब साइड सीन्स है, ऐसा बाबा बताना चाह रहे हैं। कहाँ साइड सीन्स को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन्स भी आकर्षण करने वाली होती है, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। मंजिल से किनारा हो गया तो वह विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकेंगे और रॉयल फैमिली में भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुंच रहे हैं। अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं करते हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसी हूँ ठीक हूँ, वैसी हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। क्या क्या सच्ची खुशी से क्या क्या प्राप्ति होगी, उसका यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाबा कौन सी खुशी की बात कर रहे हैं। अलबेलेपन में नहीं यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। यह बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, यहाँ पर बाबा दूसरे भी मुरलियों में ऐसा कहा गया है, जहाँ पर यह वाक्य आएंगे आपको ध्यान में आ जाएगा। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है? सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। ठीक है, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। कौन सी खुशियों के पीछे दौड़ना है, वह भी बाबा यहाँ पर बता रहे हैं
कि अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। तो बेहद की खुशी में क्या क्या आया? सेवा की, बेहद की खुशी सेवा की, ठीक है। अथवा सर्व के स्नेह की, सर्व का स्नेह मिलता है उसकी खुशी, वह बेहद की खुशी। सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होना, ठीक है। विनाशी सम्मान जो बाहर दिखता है, आपका वाह वाह किया, आपको स्टेज पे बुलाया, यह भाई ने यह बहन ने बहुत सेवा की, वह सब है विनाशी सम्मान। अविनाशी सम्मान क्या होता है? सबके दिल में आपके प्रति एक खुशी की भावना हो कि यह अच्छा सेवादारी है, वह अंदर की भावना यही काफी है, और वही अविनाशी सम्मान है। अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुशनसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी, यह पाठ पक्का किया। 13 जनवरी 1986 के यह महावाक्य सुने और उसके बाद इस बुक की शुरुआत होती है। यहाँ से स्टार्ट होती है खुशी की पॉइंट्स। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। भगवान बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम, कितना फर्क हो गया। इतना नशा रहता है। जिस बाप की अनेक भक्त वंदना करते हैं वह स्वयं आकर कहते हैं वंदे मातरम। इस खुमारी की निशानी क्या होगी? उनके नयन, उनके मुखड़े, उनकी चलन बोल आदि से खुशी झलकती रहेगी। जिस खुशी को देख कईयों के दुख मिट जाएंगे। ऐसी माताएं जिनकी बाप दादा स्वयं वंदना करते हैं, उनकी निशानी है खुशी। यह वंदे मातरम करके एक बुक बनी है, जिसके कुछ 3-4 पार्ट हमने इस चैनल पर कवर किए थे। उसमें भी यह महावाक्य हमने सुने थे। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। बांधेली स्वतंत्र रहने वालों से अच्छी है। स्वतंत्र अलबेले रहते हैं। बांधेली की लगन अच्छी रहती है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। हम सर्विस नहीं करते हैं, वह सोचेंगे तो याद की पावर कम हो जाएगी। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो, ठीक है। यह साधन बता दिया। बंधन से मुक्त करने के लिए अपनी चलन को चेंज करो। जो घर वाले देखे कि यह चेंज हो गई है। जो कड़ा संस्कार है, खुद को तो पता ही होता है कि खुद का कड़ा संस्कार क्या है, तो वह चेंज करो। वह अपना काम करे, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह ऐसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप भी करो। सारी सृष्टि की आत्माओं की भेंट में कितनी आत्माओं को यह भाग्य प्राप्त हुआ है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी तो नैनों में, मस्तक में, होठों में झलकती रहनी चाहिए। जो है ही खुशी के खजाने का मालिक, उसके बालक हो। 21 जनवरी 1971 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जीवन के लिए 3 बातों की आवश्यकता है, 3 चीजों की आवश्यकता है, खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य 3 चीजों की आवश्यकता होती है, वह कौन सी है? चाहे लौकिक जीवन, चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में यह 3 चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना, ठीक है। यह तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। खजाने के बिना कुछ नहीं होता। खुशी के बिना भी जीवन नहीं। पैसे कितने भी हो मगर खुशी नहीं हो तो क्या फायदा। और खुराक भी आवश्यक है, ठीक है। तो यह तीनों चीजें आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है, वह है खुराक। जीवन की एनर्जी खुराक है।
8/6/1971। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है। इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। 28/7/1971। और यह आज के पार्ट के आखिरी महावाक्य यह सुनेंगे। उसके बाद यह वीडियो एंड करेंगे। आपको यह पॉइंट्स कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दूसरों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अपने में 100% निश्चय बुद्धि है तो उनकी कभी हार नहीं हो सकती। एक चाहिए हिम्मत, दूसरा फिर हिम्मत के साथ साथ उल्लास भी चाहिए। अगर हिम्मत और उल्लास नहीं तो भी प्रैक्टिकल में शो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों साथ साथ चाहिए। एक अंतर्मुखता और दूसरे बाहर से शो करने वाली हर्षित मुखता, वह अवस्था है। दोनों साथ साथ चाहिए, अंतर्मुखता भी चाहिए, हर्षित मुखता भी चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए। 1/8/1971। और आगे के महावाक्य हम अगले पार्ट में सुनना शुरू करेंगे। अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम अगला पार्ट शुरू करेंगे।